हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 14 2.4 का। तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि हमने बताया था, जो हमारी 13 में आइडेंटिटी लगी थी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्यूब में है। तो सबसे पहले आपके लिए आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज टू क्या निकाल के लाए थे हम? 3xyz। 3xyz के बराबर होता है अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज टू क्या बराबर 0 का है। अगर इन तीनों का प्लस 0 है तो करके देख लेंगे। 12 दो ये हमारा माइनस का 12 है, माइनस का 12 तो प्लस वाले 7 और प्लस हमारा कितना होता है 12 और 12 माइनस का 12 तो x प्लस वाई प्लस जेड इज टू 0 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या लाना है? 3xyz। इसने क्वेश्चन में क्या बोला? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब, बिना कैलकुलेट करे क्यूब निकाल के दो। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के क्वेश्चन को क्यूब बना के दो, हमें कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट नहीं करना तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है। सबसे पहले जज कर लेना इन तीनों को प्लस करके हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अगर ये है हमारे पास इसी फॉर्म में है तो हमारा इसका आंसर इसके बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या है माइनस का 12 मल्टीप्लाई वाई क्या है 7 मल्टीप्लाई 5। बस आप इन तीनों की इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा तीनों के क्यूब का, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी थी। तो हमारे पास सबसे पहले कर देंगे 7 5 जा 35, 35 3 जा हमारा 35 3 जा हम कर देंगे 35 3 जा हमारा 3 5 जा 15 1 कैरी 3 3 जा 9 और 10। फिर हमने 12 से कर देनी इसकी मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60, 60 का 0 फिर 6 फिर 12 बन जा 12। तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 12 60। डन, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यही मींस इन तीनों का क्यूब का आंसर ये होगा। हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का माइनस करके क्या माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 28 और प्लस का 28 तो x प्लस वाई प्लस जेड इज टू क्या आ रहा है 0। तो इसमें भी यही आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी यही लगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज टू होता है 3xyz। कब होता है? अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज टू 0 के बराबर है, और ये 0 के बराबर निकल रहा है तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे ये वाली। तो हमने 3 मल्टीप्लाई x क्या है हमारे पास? x हमारे पास 28, y हमारे पास माइनस का 15 और z हमारे पास 13 माइनस का। मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले 3 5 15 3 जा 45 होता है 45, फिर हमने 45 इन दोनों की तो हमने कर दी 15, फिर हमारे पास 28 बचा, फिर 13 से कर देंगे 28 की कर देते हैं सबसे पहले। 8 5 जा 40 4 कैरी 8 4 जा 32 32 और 4 कैरी था 36, फिर 2 5 जा 10 पहले मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 2 4 जा 8 और एक 9। तो हमारे पास 0 6 एंड 12 60 आ गया। 1260 इसका आंसर था। बट हमने और क्या बचा हमारे पास? किस किसी मल्टीप्लाई कर दी 3 15 जा और फिर हमने कर दिया 28 की। अब बचा हमारे पास 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये प्लस में आएगा, 2 बार माइनस है, 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमारा प्लस में आता है। तो 3 0 जा 3 6 जा 18 3 2 जा 6 7 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 0 6 2 1। इस टाइप से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप भी मल्टीप्लाई कर लेना। 0 8 7 और 6 13 1 कैरी है तो 5 6 हो जाएगा और 1। तो हमारा कितना आ रहा है आंसर? 16380। दोनों के आंसर आपके लिए रीचेक कर देते हैं आंसर शीट से। पहले का आंसर हमारे पास माइनस का 1260 करेक्ट हो गया और 16380 प्लस का, ये दोनों आंसर हमारे ठीक है। बस क्वेश्चन ये दो थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये हमने आइडेंटिटी लिखनी है, x प्लस वाई प्लस जेड इज टू 0 के बराबर प्रूफ हो रहा है तो हम इसको 3xyz लिख सकते हैं। 3xyz सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।